हेलो क्लास 12, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैट्रिसेस। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज transpose of a matrix and inverse of a matrix, right? So till now we have already covered a lot of topics from the syllabus like introduction of matrices, types of matrices, addition and multiplication of matrices and their properties as well. ठीक है, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोज और इनवर्स के बारे में। वैसे तो आपके सिलेबस से एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिलीट कर दिया गया है। सो काइंड ऑफ इनवर्स आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। इट्स लाइक जस्ट उसका डेफिनेशन पढ़ना है आपको और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो या दिस इज गोइंग टू बी सुपर स्कोरिंग एंड सुपर इजी चैप्टर फॉर यू। तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए मेरे साथ, ताकि एक चैप्टर तो ऐसा हो जिसमें आंख बंद करके हमसे सारे क्वेश्चन बन जाए, है ना। चलो अब देखो, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से हर साल आपका टोटल 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड पर्टिकुलरली मैट्रिसेस से भी आपके 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज अ सुपर इजी सुपर स्कोरिंग चैप्टर, राइट गाइस। चलिए, तो अभी तक जो हमने टॉपिक सीख लिए हैं, आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लिया होगा। उसके लिए अगर नहीं देखा है तो डू वॉच दोज लेक्चर्स सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। And yeah, today we will learn about transpose, symmetric and skew symmetric matrix and invertible matrices, और फिर ये चैप्टर खलास, ठीक है। और हाँ, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और माइंड मैप एंड फॉर्मूला चीट शीट भी देखेंगे। सब कुछ कर डालेंगे एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर न्यू हैं आप तो फिर सब्सक्राइब करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको 11, 12 के रेगुलर लेक्चर्स मिल पाएंगे, राइट। तो क्या आप तैयार है ट्रांसपोज करने के लिए? तो जल्दी से दीजिए एक हाई फाई एंड लेट्स बिगिन। So, what do we understand by transpose? Generally सुनने में तो ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसपोर्टेशन जैसा लग रहा है। Well, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ट्रांसपोज हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, और वो हमारे मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? बेसिकली ट्रांसपोज कहता है कि जो भी तुम्हारे मैट्रिक्स के रोज है ना, उसको तुम कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। हाउ इज दैट पॉसिबल? सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स A B C D E F, ठीक है। तो इसके पास है 2 रोज 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज का सिंबल होता है A to the power of T, शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो A ट्रांसपोज बेसिकली क्या हो जाएगा पता है? जो आपका रो 1 है वो बन जाएगा कॉलम 1, यानी A B C। जो रो 2 है वो बन जाएगा कॉलम 2 D E F, और ये आ गया आपका transpose of the given matrix. Simple. So now if you observe carefully, आपका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम बन जाएगा रो। So 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गया 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, राइट। ऑल राइट, चलो now let's do an example from NCERT to understand it better. Suppose आपका A मैट्रिक्स है 3 5 रूट 3 1 0 -5 which is a 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसका A ट्रांसपोज निकालना है। रिमेंबर, A ट्रांसपोज और A डैश दोनों एक ही चीज होती है। इट्स अ डिफरेंट सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, ओके। नाउ व्हाट विल बी A ट्रांसपोज? सो वी हैव A मैट्रिक्स दिया है, A ट्रांसपोज क्या होगा? जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, देन रो 2 कॉलम 2, row 3 column 3, and this is your transpose. ये बन गया हमारा 2 cross 3 matrix, right? Okay, now there are some important properties of a transpose of a matrix. What are they? Well, इन properties को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपसे questions and proof भी आते हैं, ठीक है। First of all, A transpose is nothing but A. Obviously एक बार रो को आपने कॉलम बनाया और वापस उसी कॉलम को आपने रो बना दिया, तो जो रो था वही रो आपको वापस मिल गया। तो A ट्रांसपोज इज A अगेन, राइट। सिमिलरली a scalar number multiplied with A whole transpose is K into A transpose. Why? क्योंकि किसी भी स्केलर नंबर का ट्रांसपोज सेम स्केलर नंबर होगा, क्योंकि स्केलर नंबर के पास, किसी नंबर के पास रोज और कॉलम तो होते नहीं है ना जो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 3 तो 3 ही रहेगा। तो बेसिकली K का ट्रांसपोज नहीं होता, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, राइट। नेक्स्ट, एडिशन जो है, अगर आप दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हो और उसमें होल ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हो, तो इट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज।
बट सेम चीज अगर आप मल्टीप्लीकेशन में कर रहे हैं तो कहानी बदल जाती है. A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज. इट इज रैदर इक्वल टू A इंटू B होल ट्रांसपोज इज रैदर इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. उल्टा. ठीक है, A ट्रांसपोज इंटू बी नहीं होगा, B इंटू ए होगा. तो आप बोलोगे मैम दोनों में फर्क क्या है? काफी फर्क है बाबू भैया. मल्टीप्लीकेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लीकेशन जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता. तो ए बी और बी ए दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम नहीं होता है. तो इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे. ओके, so this is AB whole transpose is B transpose into A transpose. Properties of transpose. क्वेश्चन देखते हैं अब. एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, इफ A transpose is this, B is this, then verify that A plus B whole transpose is A transpose plus B transpose. सबसे पहले तो A क्या है? यहाँ तो A transpose दिया है, तो A का पता लगाना जरूरी है ना. तो if A transpose is this, A will be equal to same procedure. रो बन जाएगा कॉलम, रो बन जाएगा कॉलम, रो बन जाएगा कॉलम. तो ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ B मैट्रिक्स इज गिवन टू यू. नाउ सिंपली वी विल फाइंड आउट A प्लस B होल ट्रांसपोज. सो हमने A मैट्रिक्स निकाल लिया. ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, B मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना. लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट पेज ओनली. ओके, सो हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. A प्लस B होल ट्रांसपोज क्या होगा? So A is basically 3, 4, minus 1, 2, 0, 1 added with minus 1, 1, 2, 2, 1, 3 and इस होल का ट्रांसपोज करना है आपको बाद में. ठीक है, तो पहले आप एडिशन करिए. 3 minus 1 2, minus 1 plus 2 1, 0 plus 1 1, 4 plus 1 5, 2 plus 2 4, 1 plus 3 4. इसका ट्रांसपोज हो गया, रो बन जाएगा कॉलम एंड रो 2 बन जाएगा कॉलम 2. ये आ गया हमारा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं. सो नॉट एन इशू. A का वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं. अब एक काम करते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकालते हैं. A ट्रांसपोज है 3 minus 1 0 4 2 1. इसमें ऐड करते हैं B ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज क्या होगा? रो बन गया कॉलम, है ना. अब ऐड कर दो दोनों को, क्या आएगा? 3 minus 1 2, 4 plus 1 5, minus 1 plus 2 1, 2 plus 2 4, 0 plus 1 1, 1 plus 3 4. So we are getting 2 5 1 4 1 4, 2 5 1 4 1 4. So that means your LHS is equal to your RHS. Oh, उल्टा लिख दिया मैंने, ये राइट हैंड साइड था हमारा. So this is right hand side and this is left hand side and they are equal. Hence proved कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं और ये लॉ सही अप्लाई हो रहा है. ठीक है, now coming to the next topic, what do we understand by symmetric and skew symmetric matrices? Now it's very simple. If a matrix is such that, एक ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास where A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A itself. अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज निकालने पे भी हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए, then we say that it is a symmetric matrix. Okay, now it is possible in what type of matrices? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि जनरली आप देखोगे अगर आपके पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है तो उसका तो ऑर्डर ही बदल जाता है. ऑर्डर बदल जाएगा तो एलिमेंट्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो इट इज नेसेसरी कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही स्क्यू या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें. ठीक है, नाउ कैन वी थिंक ऑफ एन एग्जांपल जहां ऐसा पॉसिबल है? लेट्स ट्राई. अगर मेरा मैट्रिक्स है 1 2, है ना, and it is 2 1. if my matrix is this, what is A transpose? A transpose will be रो बन जाएगा कॉलम, रो बन जाएगा कॉलम. Now is this matrix and this matrix same? क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम लग रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेम लग रहे हैं. 1 2 2 1 1 2 2 1. so here I can say that A is a symmetric matrix. Okay, now next is skew symmetric matrix. but उसके पहले चलो let's see one 3 cross 3 matrix. ठीक है, एक 3 cross 3 मैट्रिक्स दिया है आपको A मैट्रिक्स और आपको प्रूफ करना है इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 7 है. ठीक है,
प्रूफ कैसे करेंगे? अगर हम प्रूफ कर दें कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो सबसे पहले A ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे. A ट्रांसपोज हो गया रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3. नाउ इज दिस इक्वल टू A मैट्रिक्स? चलो चेक करते हैं, क्या ये A मैट्रिक्स के इक्वल है? 1 minus 1 5, minus 1 2 1, 5 1 3. Yes, so A transpose is equal to A. This implies that A is symmetric. Simple. एक लाइन का आंसर है. नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? वेल, स्क्यू सिमेट्रिक का फंडा ये है बच्चों, if a matrix is such that the transpose of a matrix is equal to negative of A, है ना? अगर आपका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, यानी ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, देन वी कॉल इट एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ये ऑब्जर्व किया कि इफ वी कीप आई इक्वल्स टू जे, यानी जो हमारे डायगोनल्स हैं, ठीक है, तो डायगोनल भी सेम रूल फॉलो करेगा. AII will be equal to minus of AII. Now this proves that 2 times of AII will be equal to 0. This implies that AII is equal to 0. This implies that skew symmetric matrix के diagonal elements हमेशा 0 होते हैं. ठीक है, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि if A transpose is equal to minus of A, then A is skew symmetric. ठीक है, A is skew symmetric. Okay, next. Show that this matrix is a skew symmetric matrix. NCERT exercise 3.3 question number 7.2. स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो A ट्रांसपोज निकालना होगा. सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3. अब कंपेयर करो, is this equal to minus of A? Now what I can do is I will take out minus sign as common. ठीक है, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो क्या होगा? लेट्स सी. माइनस साइन कॉमन निकालूंगी तो 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा. अब आप कंपेयर करो, 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0. So this is equal to minus of A matrix. Hence proved it is a skew symmetric matrix. All right. Now there are two important theorems related to symmetric and skew symmetric matrix. What are they? Theorem number 1 says that for any square matrix, किसी भी square matrix A के लिए A plus A transpose will always be symmetric and A minus A transpose will always be skew symmetric. ऐसा हमेशा होगा, आप चेक करके भी देख सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा मतलब ऐसा मैट्रिक्स देगा जिसमें A और A ट्रांसपोज सेम है. और सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा. ठीक है, और इसी थ्योरम से हमने थ्योरम नंबर 2 भी डिराइव किया कि सिंस हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो इट इंप्लाइज दैट एनी मैट्रिक्स A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक plus skew symmetric matrix. But how come? Divided by 2. So it can be represented as A plus A transpose plus A minus A transpose divided by 2, whole divided by, ठीक है, whole divided by 2. So किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल. हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे सॉल्व करके देख लो. A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल, इट विल बी 2A डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल, A आ गया, सेम चीज. ठीक है, नाउ this type of question can come in your exam for 4 marks because ये बहुत लेंदी होता है. Express the following matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. कैसे करेंगे? We know that किसी भी मैट्रिक्स को हम A plus A transpose divided by 2, A minus A transpose divided by 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हो जाएगा सिमेट्रिक, ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, बट आपको प्रूफ करना है यहाँ पर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ A. क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2. लेट्स फाइंड आउट.
A matrix is 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 plus A ट्रांसपोज कर दीजिए 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 एंड इसको होल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम बाद में। पहले हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो आएगा 6 plus 6 12 minus 2 minus 4 2 plus 2 4 minus 2 minus 4 3 plus 3 6 minus 1 minus 2 2 2 4 minus 1 and minus 2 and 3 plus 3 6 whole divided by 2 will give us 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 2 4 minus 4 नहीं, इधर माइनस 2 भी नहीं आएगा, लेट मी जस्ट राइट इट, ऊपर ही लिख देती हूँ मैं। सो दिस इज गिविंग अस अ मैट्रिक्स, डिफरेंट कलर से लिख दे रही हूँ फाइनल आंसर को। तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 2 6 minus 2 2 minus 2 3 1 minus 1 सॉरी 2 minus 1 and 3। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपके मैट्रिक्स का? A minus A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। A हो गया हमारा 6 minus 2 2 minus 2 2 3 minus 1 3 minus A ट्रांसपोज 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज गिविंग अस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 divided by 2 is nothing but 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्यू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब लास्टली हमें ये शो करना है दैट A is equal to A plus A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 A minus A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स को लिखते हैं 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 is equal to सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या था? 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। So just write it over here plus स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या आया था? 0 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 0। Now this is our final answer, hence proved, because as you can see 0 ऐड करने पे सेम आंसर मिल रहा है। ओके चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट और फाइंड आउट इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स? वेल देखो, इसका आंसर छुपा है आपके रैशनल नंबर और इंटीजर्स में ही। किसी भी रैशनल नंबर का इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए, है ना। अगर -1/3 है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो इफ a matrix multiplied with another matrix gives you 1। अब मैट्रिक्स में 1 कब आता है? जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स शून्य होते हैं, यानी कि 0 होते हैं। Then such a matrix is called as inverse of A, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं A का इनवर्स, बिकॉज A into A inverse is equal to identity matrix, okay? So inverse exist करेगा ये तभी पॉसिबल है जब A और B का ऑर्डर सेम हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हो, एंड AB is equal to BA is equal to identity matrix। तो यहाँ दो चीजें आपको जानने मिली कि AB भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा एंड BA भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्यों? बिकॉज इफ A is inverse of B, then B is inverse of A always। हमेशा ऐसा होता है कि अगर A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स होगा। यहाँ मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहला कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा कि A B अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो BA भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, एंड तीसरा कि अगर A B का इनवर्स है तो B भी A का इनवर्स होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ देयर आर 2 थ्योरम्स रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है। वन मैट्रिक्स
हैज ओनली वन इनवर्स, एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। प्रूफ करें इस चीज को, देखो बहुत आसान है इसका प्रूफ। लेट ए हैज टू इनवर्स मैट्रिसेस, मान लेते हैं कि ए के ना दो दो इनवर्स हैं, ठीक है। ए हैज टू इनवर्स मैट्रिक्स सच दैट ठीक है, ए बी is equal to BA is equal to identity matrix and AC is equal to CA is equal to identity matrix. A has two inverse matrix. Okay, कौन से दो inverse matrix हैं? B and C. Such that AB is equal to BA is equal to I. अगर inverse है तो true होगा, और AC CA will be equal to I. C अगर inverse है तो ये भी true होगा। अब यहाँ से एक चीज प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ ये है बेसिकली बच्चों, can I write B matrix as B into I matrix? है ना, हर मैट्रिक्स को हम B into आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बिकॉज दैट इज आइडेंटिटी लॉ। नाउ कैन आई राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज AC मैट्रिक्स? सो I मैट्रिक्स को मैंने AC लिख दिया बिकॉज AC इज इक्वल टू I। नाउ एसोसिएटिव लॉ इज फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन, सो इसको मैं BA into C लिख सकती हूँ, है ना। नाउ व्हाट इज BA? BA is equal to I, so this is I into C. What is I into C? Any matrix multiplied with identity matrix is the matrix itself. So this will be C. This implies that B is equal to C. इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ कि B और C सेम मैट्रिक्स ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A के दो इनवर्स नहीं है, एक ही इनवर्स है, क्योंकि B और C तो सेम मैट्रिक्स है। ABC है तो इधर भी ABC है, DEF है तो इधर भी DEF है ना। AB और C सेम मैट्रिक्स है, इससे हमने प्रूफ कर दिया कि A का इनवर्स एक ही हो सकता है, ठीक है। सेकेंड लॉ सेज दैट, जैसा हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था ना, A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, वैसा ही इनवर्स में भी होता है। A इंटू बी होल इनवर्स इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स, नॉट A इनवर्स इंटू B इनवर्स, ठीक है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ है AB, मान लेते हैं कि AB एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका इनवर्स है AB इनवर्स, ठीक है। नाउ इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विथ इट्स इनवर्स, आपको I मिलेगा, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। A इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट A इनवर्स इंटू A इंटू B, AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स, A इनवर्स इंटू I, A इनवर्स होगा। नाउ A इनवर्स इंटू A I हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो I आता है। I इंटू B इज AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। अब I इंटू B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, इज इक्वल टू A इनवर्स। अब एक काम करते हैं, ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय B इनवर्स। इसको B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट विल यू गेट? सो यू विल गेट B इनवर्स इंटू B इज I, AB inverse is equal to B inverse A inverse, and this implies that I into ये क्या होगा? AB inverse, AB inverse is B inverse into A inverse, hence proved, prove कर दिया हमने कि A into B inverse is B inverse into A inverse, not A inverse into B inverse. All right, so this was all about inverse of a matrix. इनवर्स निकालते कैसे हैं ये आप डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखोगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है। ऑलराइट, सो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बट स्टिल सम क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले तो matrices A and B will be inverse of each other if and only if dash, exercise 3.4 question number 1, 1 marks का question है ये। A और B एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे? If AB is equal to BA, no. If AB is equal to 0, no. If AB is 0, BA is I, no. If AB and BA both are identity matrix, yes. So this is your right answer. All right. Now let's practice some NCERT questions. इसके बाद we will practice previous year question paper. First question, A matrix is this, verify that A transpose into A is I. Let's find out. A transpose into A is equal to identity matrix. A transpose is रो बन गया कॉलम, sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha multiplied with A matrix, sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, ठीक है।
now let's do the multiplication. Row multiplied with column, so you have sin square alpha minus cos square alpha, नहीं plus cos square alpha, minus minus plus हो जाएगा. Then you have sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha. Then row 2 multiplied with column 1, sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha, and here you have cos square alpha plus sin square alpha. Okay, now tell me, sin square x plus cos square x is 1. So here we get, and you can see sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha, sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha, cancel हो गया. So we have sin square alpha plus cos square alpha 0 0, sin square alpha plus cos square alpha. Now what is sin square alpha plus cos square alpha? 1 0 0 1, which is equal to identity matrix, which is equal to right hand side, hence proved. आ गया प्रूफ हमारा, ठीक है. नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज दिया है, बी दिया है, फाइंड आउट करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज. ओके, सबसे पहले निकालते हैं कि ए क्या होगा. ए होगा रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम, तो ये हो गया ए. देन 2 टाइम्स ऑफ बी क्या होगा, वो कैलकुलेट करते हैं. 2 टाइम्स ऑफ बी होगा -2 0 2 4, ये भी कैलकुलेट कर लिया. अब कैलकुलेट करते हैं ए प्लस 2b. ए प्लस 2b हो गया -2 1 3 2 plus -2 0 2 4. So we have -4 1 5 6. ठीक है. Now a plus 2b is -4 1 5 and 6. So a plus 2b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -4 1 5 and 6. This is your answer, है ना. सबसे पहले हमने निकाला a क्या है, 2b क्या है, फिर a plus 2b किया, फिर a plus 2b का ट्रांसपोज किया, आ गया आंसर. सिंपल. नेक्स्ट, फॉर द मैट्रिसेस a and b, वेरीफाई दैट ab ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे हम a इंटू b होल ट्रांसपोज. सो व्हाट इज a 0 1 2, व्हाट इज b 1 5 7. अब a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 रो 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 3 कॉलम. तो ये क्या बनेगा? आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा. समझे क्या? लेट्स सॉल्व इट. सो वी हैव हियर ए बी होल ट्रांसपोज भी करना है हमें, इस पूरे का होल ट्रांसपोज भी करना है बाद में, ठीक है. फर्स्ट लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. सो वी हैव हियर So we have here row 1 into column 1 0, row 1 into column 2 0, row 1 into column 3 0, then row 2 into column 1 1 5 7, then 2 10 14. ये आ गया हमारा AB. इस पूरे का ट्रांसपोज करना है. सो पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14. तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. चलो अब निकालते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. व्हाट इज B ट्रांसपोज? 1 5 7. व्हाट इज A ट्रांसपोज? 0 1 2. लेट्स मल्टीप्लाई देम. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा रो 1 इंटू कॉलम 1 0, रो 1 इंटू कॉलम 2 1, रो 1 इंटू कॉलम 3 2, रो 1 इंटू कॉलम रो 2 इंटू कॉलम 1 0 5 10 0 7 14. Okay, now this is your right hand side. Now are they equal? 0 1 2, oh, 0 1 2 0 1 2, 0 5 10 0 5 10, 0 7 14 0 7 14. Hence proved, hence proved. चाहो तो दोबारा लिख देती हूँ. चलो, so I can write here that AB transpose is basically 0 1 2 0 5 10 0 7 14, है ना. And similarly B transpose into A transpose is 0 1 2 0 5 10 0 7 14.
So therefore they are equal, hence proved. ठीक है? Okay, next question is for your homework. ऐसा similar question मैंने आज आपको करवाया है. Now you try this question. A plus A transpose को equal to I represent करना है and then find out करना है value of alpha. All right, so solve it and find out alpha और मुझे comment करके आंसर बताइए. ठीक है? Comment the answer. Okay, now let's solve some previous year question paper asked questions. Number 1, 2023 में पूछा है, if A is a 2 cross 3 matrix such that A into B and A into B dash both are defined, then the order of matrix B will be dash. Order basically multiplication कब define होता है? याद करो, A into B defined होगा if the row number of B matrix is equal to the column number of A matrix. A into B is defined. This implies that row of B is equal to 3. ठीक है? Similarly, A into B transpose is defined. तो देखो A है 2 क्रॉस 3, ठीक है? अब B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉलम इंटू रो हो जाएगा. देखो रो जो है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम जो है वो रो बन जाता है. तो अगर B जो है वो R क्रॉस C था तो अब C क्रॉस R बन जाएगा. तो इसका मतलब अगेन अब ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो सेम होगा. दिस इंप्लाइज दैट कॉलम ऑफ B शुड बी 3. सो रो भी 3, कॉलम भी 3, यानी कि इट इज अ 3 cross 3 matrix. B is a 3 cross 3 matrix. ठीक है? So this implies that B is 3 cross 3 matrix. Okay. Next question. There is a matrix 2054 which can be represented as P plus Q, where P is symmetric and Q is Q symmetric. Then Q is equal to dash. Theorem पढ़ा है हमने, 2023 में पूछा गया है. Theorem क्या कहता है? Any matrix can be represented as A plus A transpose divided by 2 plus A minus A transpose divided by 2. ये है आपका P, ये है आपका Q. और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है what is Q? So Q will be equal to A minus A transpose divided by 2. Right? Let's find out. So Q will be equal to A minus A transpose divided by 2. Now what is A2054? What is A transpose? It is 2054 divided by 2. So it is equal to 2 minus 2 0, 0 minus 5 minus 5, 5 minus 0 5, 4 minus 4 0 divided by 2. So this is equal to 0 minus 5 by 2, 5 by 2 0. And this is option number B. So 0 minus 5 by 2, 5 by 2 0. That is the Q matrix. So option B हो गया आपका right answer. ठीक है? समझ में आया? क्वेश्चन में आपसे Q is a skew symmetric matrix बोला था और Q की वैल्यू पूछा था. Skew symmetric matrix क्या होता है? A minus A transpose by 2. तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया. All right. Next question. Given this matrix is a skew symmetric matrix, then what will be the value of A plus B plus C whole square? अगर ये matrix skew symmetric है तो A transpose will be equal to minus of A, right? Let's find out. What is A transpose? Row बन गया column 0 A 1 minus 1 B 1 minus 1 C 0. This is equal to minus of A, negative of A. Minus of A क्या हो जाएगा? हर एलिमेंट पे आप माइनस साइन लगा दो. 0 minus A minus 1 plus 1 minus B minus 1 plus 1 minus C 0. Now, if this is equal to this, what is the value of A, B and C? Now, here we can see minus A is minus 1. So, this implies that minus A is minus 1. So, A is equal to 1. Okay. Next we have B value. B is equal to minus B. Now, B is equal to minus B. This implies that B is equal to 0. Next, C is equal to minus 1. C is equal to minus 1. Okay. अब क्वेश्चन ने पूछा है A plus B plus C whole square. So it is 1 plus 0 plus minus 1 whole square. So 1 minus 1 0. It is 0 square 0. ये आपका आंसर 2020 में पूछा गया था. What a simple question है ना. So answer है 0. Okay.
Next is, if this matrix is A matrix, it satisfies the relation A into A transpose is 9 times of I, then find the value of X. 2018 का question है, very nice question, let's solve it. Simple है, A into A transpose निकालना है पहले तो हमें, तो multiplication करना पड़ेगा. A into A transpose is equal to 1 2 2 2 1 x minus 2 2 minus 1 multiplied with 1 2 2 2 1 x minus 2 2 minus 1. देखो क्वेश्चन नोट करते वक्त ना एकदम सही सही करना, क्योंकि अगर नोट ही गलत किया तो सॉल्व तो 100% गलत होगा, है ना. तो यहाँ पे कृपया ध्यान रखें. बाकी गलती होना तो हमारे हाथ में नहीं है, हो ही जाती है होने को तो. चलो अब मल्टीप्लाई करें. रो 1 into कॉलम 1. सो वी हैव 1 1s are 1, 2 2s are 4, 2 2s are 4. Then row 1 into column 2. 1 2s are 2, 2 1s are 2, 2 into x, 2x. Again 1 into minus 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. मैं डायरेक्ट इसलिए सॉल्व करी हूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सिखाया था, तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट तो कर ही सकती हूँ, है ना. नेक्स्ट रो 2 कॉलम 1. 2 1s are 2, 1 2s are 2, x into 2, 2x. Then we have 2 2s are 4, 1 1s are 1, x into x, x square. Then you have minus 2, minus 4 plus 2 and minus x. Then next third row and multiplied with all the columns. So minus 2 plus 4 minus 2, minus 4 plus 2 minus x. Minus into minus 2, 4. 2 to the 4. Minus 1 into minus 1 plus 1. Now, question कह रहा है, this matrix is equal to 9 times of identity matrix. Is equal to 9 times of identity matrix. पहले तो solve करना पड़ेगा. 1 plus 4, 9. So we have 9. 2 plus 2, 4. 4 plus 2x. This is minus 2 plus 4, 0. 2 plus 2, 4 plus 2x. 5 plus x square. Minus 2 minus x. Then this is 0. Then minus 2 minus x. 9. अरे यहाँ लिखा क्यों नहीं minus 2 minus x? कहाँ लिख दिया? Okay. Now this is equal to 9 times of identity matrix. 9 times of identity matrix क्या होगा? 9 0 0 0 9 0 0 0 9. चलिए solve करते हैं. This implies that 4 plus 2x is 0. This implies that 2x is minus 4. So x is minus 4 by 2 यानी कि minus 2. So x का वैल्यू आ गया minus 2, but आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा. Once again you have to solve it. So let's take another example from this also. Minus 2 minus x is 0. So minus x will be plus 2. So x will be minus 2. Once again आपने verify कर दिया कि x is coming as minus 2. So what is x? X is minus 2. That's your answer. Alright people, so that was all about transpose and inverse of a matrix. Now let's summarize. आज हमने क्या क्या सीखा? Transpose कैसे निकालते हैं? Row बन जाता है column, row becomes column, column becomes row. Properties of transpose. A transpose whole transpose is A. Any number into A whole transpose is same number into A transpose, क्योंकि किसी number का transpose नहीं होता. Most important law. AB whole transpose is B transpose into A transpose, and addition is simply A transpose plus B transpose. Alright, next is what is skew symmetric matrix if A is equal to A transpose. Skew symmetric matrix if A is equal to minus of A transpose, and every matrix, every square matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. इसमें से सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या होगा? A plus A transpose by 2, और स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट होगा A minus A transpose divided by 2, right? And lastly, invertible matrices, ऐसे मैट्रिक्स जो बेसिकली गिवन मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें I मिलता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. नाउ देयर आर 3 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इट. फर्स्ट, A इनवर्स होल इनवर्स इज A अगेन, है ना. इनवर्स का इनवर्स A मैट्रिक्स होगा. AB inverse is B inverse into A inverse, and
A transpose inverse can be written as A inverse whole transpose. Now for every square matrix inverse exists and it is always unique. एक matrix का सिर्फ एक inverse हो सकता है. Right guys, I hope you enjoyed today's lecture. अगर आपको इस lecture के notes चाहिए तो फटाफट से हमारे telegram channel को join करिए. इस स्कैन कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं वेदांतु क्लास 11th एंड 12th चैनल. ओके, वहां पे आपको असाइनमेंट्स, नोट्स एंड बहुत सारे fun posts and knowledge posts देखने को भी मिलेंगे. So see you all there. Thank you for joining in today's lecture. I hope you enjoyed it. And if yes, तो like करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, अपने friends के साथ भी share करना. And if you are new on the channel, subscribe because we have lots of class 11th and 12th lectures coming up along with special study tips and much more. Thank you so much. See you all in the next class with next chapter, determinants. But हाँ, assignment जरूर करिएगा matrices chapter का. इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट का पीडीएफ दिया है, उसे सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द असाइनमेंट डिस्कशन सेशन होगा जहां हम मिल के आंसर डिस्कस करेंगे, तभी तो आप क्रॉस चेक कर पाएंगे आपको कितना स्कोर मिला. राइट, सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. होप यू हैड अ गुड टाइम. बाय बाय. बाय गाइस. थैंक यू.